वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से लेंगे 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट ऑब्लिक लीगल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 पूर्णबंदी के दौरान सरकार के 29 मार्च के आदेश के बावजूद अपने कर्मचारियों को पूर्ण पारिश्रमिक नहीं देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक की अवधि गुरुवार को 12 जून तक के लिए बढ़ा दी। विराम। गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी कंपनियों और नियोक्ताओं को निर्देश दिया था कि वे अपने यहाँ कार्यरत सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बगैर किसी कटौती के पूर्णबंदी की अवधि में पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करें। विराम। श्रम व रोजगार सचिव ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था जिसमें नियोक्ताओं को यह सलाह देने के लिए कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वे अपने कर्मचारियों को नहीं हटाएं और न ही उनका पारिश्रमिक कम करें। विराम। पैरा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसमें 100% पारिश्रमिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है और ऐसा नहीं होने पर उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश है। विराम। पीठ ने कहा इसे लेकर हमारी आपत्तियां हैं। विराम। इस अवधि के लिए कोई समाधान खोजने के लिए कुछ चर्चा की जानी चाहिए। विराम। पूर्णबंदी की अवधि के लिए पारिश्रमिक की भुगतान और उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। विराम। पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा शासन को छोटी इकाइयों के मालिकों को कुछ रास्ता देना होगा। विराम। प्रत्येक औद्योगिक इकाई और इसमें कार्यरत श्रमिकों की स्थिति के मद्देनज़र इस बारे में बातचीत की आवश्यकता है। विराम। पीठ ने कहा कि श्रमिकों को बगैर किसी भुगतान के उनके हाल पर छोड़ना चिंता का विषय है, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें औद्योगिक इकाई के पास पारिश्रमिक देने के लिए धन नहीं हो। विराम। इसलिए इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। विराम। पैरा। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद से कामगारों का पलायन हो रहा है और इसीलिए सरकार ने अधिसूचना जारी की ताकि श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करके कार्यस्थल पर ही उनके
रुके रहने को सुनिश्चित करने में मदद की जा सके। गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर को सही ठहराते हुए वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों का भी हवाला दिया। इस पर पीठ ने जानना चाहा कि औद्योगिक विवाद कानून के कतिपय प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने के तथ्य के मद्देनज़र क्या केंद्र के पास कर्मचारियों को 100% भुगतान नहीं करने वाली इकाइयों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच बातचीत से इन 54 दिनों के वेतन के भुगतान का समाधान खोजने की आवश्यकता है। फिक्सस पैक्स नाम की एक फर्म ने कहा कि उसकी कंपनी का काम घटकर 10% रह गया है और उसके लिए पूरा पारिश्रमिक देना असंभव है। एक वकील का कहना था कि सरकार देश में सभी श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए ESI कोष का इस्तेमाल कर सकती थी। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि ESI कोष से धन कर्ज के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इससे श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय का निर्देश निरस्त नहीं किया जाना चाहिए और श्रमिकों को पूर्णबंदी की अवधि का पूरा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के अंतिम क्षणों में सभी पक्षों को अपने दावों के समर्थन में लिखित में तथ्य पेश करने का निर्देश दिया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह 3 दिन के भीतर मंत्रालय की अधिसूचना की वैधता पर एक संक्षिप्त नोट पेश करें। इस बीच गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि 29 मार्च का निर्देश पूर्णबंदी के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और दिहाड़ी कामगारों की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थायी उपाय था। इन निर्देशों को 18 मई से वापस ले लिया गया है। न्यायालय के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि 29 मार्च के निर्देश आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों, योजना और उद्देश्यों के अनुरूप था और यह किसी भी तरह से संविधानेतर नहीं है। धन्यवाद।